हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 08 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। इसमें मैं कंप्लीट स्टडी आप लोगों को कराऊँगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होते हैं, सारा डिटेल्ड स्टडी आप लोगों को मैं कराऊँगा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, काफ़ी सारी न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस की थी। सो प्लीज़ गाइज, आप अगर वो मेरी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी वीडियो लेक्चर देख लें, तब जाके आप लोगों को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। समझते हैं क्या होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो चलिए समझते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। हेडिंग डालिएगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, देखिए जल्दी से आप लोग जीरो ऑर्डर याद करने की कोशिश कीजिए। ए गिव्स प्रोडक्ट, आप लोगों को याद होगा जीरो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ROR, और इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि a⁻⁻0। मैंने जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रहता तो 1 लिखते हैं। ठीक, और ये k क्या है, रेट कांस्टेंट, r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक, अब देखिए गौर से देखिए इस इक्वेशन को, आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा कि R बराबर K हो रहा है, यानी K पे R बराबर K हो रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के ही इक्वल है ओनली, यानी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कंसंट्रेशन आप कुछ भी कर लो, उसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का लेना देना कुछ नहीं है, आप कुछ भी करो इसके साथ, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रेट जो है ओनली इक्वल है किसके, रेट कांस्टेंट के। आप लोगों को दिख रहा होगा, और a⁻0 क्या होता है, 1 होता है। दैट्स वाई r इक्वल है k जानते हैं रेट कांस्टेंट के, एक कांस्टेंट के इक्वल है रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, तो आप कुछ भी कर लो, यानी इसको बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इससे लेना देना नहीं है। ठीक, अब देखिए जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्शन ये वाला आगे, तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यानी ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यानी जैसे जैसे बढ़ेगा ये रिएक्शन तो इसका तो कंसंट्रेशन कम होगा टाइम के साथ, तो ये डिक्रीज करेगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो स्पीड में तो कुछ चेंजेज आएगा ही आएगा। जैसे मान लीजिए ये घट रहा है ए का कंसंट्रेशन, तो स्पीड तो घटेगा, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजेस आएगा ही आएगा। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि आप कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर लो, स्पीड में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये एक ऐसा रिएक्शन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसा देखा भी गया है, एक्सपेरिमेंटली पाया भी गया है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यानी कि कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूँगा, एक्सपेरिमेंटली एग्जाम्पल हो, यानी एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है वो एग्जाम्पल। तो मैं आगे के लेक्चर में उस एग्जाम्पल को दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। आप लोग मेरे साथ बने रहें, सब कुछ आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊँगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आप कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हो रहा है। तो यही तुम्हारा रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप लोग लिखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। इसी महानुभाव को बोलते हैं जीरो ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक, अब इसका कुछ हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं क्या होता है। आप लोग तो खुद बता दीजिएगा। ग्राफ जैसे मैंने एक प्लॉट किया, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। ठीक है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ मैंने प्लॉट किया। तो अब बताइए, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ग्राफ होगा। सिंपली ये क्या होगा? कांस्टेंट ग्राफ होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि रेट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बताओगे? सोच के बताइए। रेट वर्सेस टाइम का मैंने ग्राफ बनाया और मैं आपसे पूछूं कि रेट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रेट तो ओनली डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट पे। अगर डिपेंड भी कर रहा है रेट, तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि टाइम पे। तो ये दो ग्राफ हुए इनके। तो इसमें मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया? कुछ नहीं, बस सिंपली मैंने बताया कि कंसंट्रेशन बढ़ाओ चाहे घटाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और कुछ मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फीलिंग आ रहा होगा, क्या होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कुछ अंदर फीलिंग आने लगा। आगे बढ़िए, आगे मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों को और फीलिंग दिलाएंगे और अच्छे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आज करने वाले हैं। अभी तो मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मैं डेरिवेशन करूंगा। उसका जो इक्वेशन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो मैं प्रूफ करूंगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ समझते हैं, क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, तो मान लीजिए इक्वेशन मैंने ले लिया ए गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ए गिव्स प्रोडक्ट, ये 99% केसेस में यही यूज होता है। आप लोग याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन जहाँ भी आएगा, यानी बुक में जो लिखा होगा यही लिखा होगा। अगर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का अगर आपने क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आप लोगों को दिखने को मिलेगा। तो इससे आप लोगों को हिंट लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। और रहा बात 1% जो है, 1% जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि जेईई एडवांस में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो जो होता है स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे, यानी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में स्पेशल केस है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा ही करूँगा। तो ये पहले आप लोग टेंशन फ्री रहिए। 99% केसेस में यही यूज होने वाला है। ए गिव्स प्रोडक्ट हर बुक में यही लिखा हुआ है, इतना आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर रेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए? रेट बराबर के ए रेस टू द पावर ऑफ 0, यही होगा, कोई डाउट? और रेट किस तरह से लिख सकते हैं इसको? अगर रेट लिखना हो तो और किस तरह से रेट लिख सकते हैं? तो आपने शायद, मेरा वो सेकेंड लेक्चर था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें मैंने सिखाया था जो भी एवरेज चाहे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। ये जो होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, और रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लगा देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है डिसअपियरेंस होता है, उधर क्या होता है अपीयरेंस होता है। तो उधर से तो हमको मतलब नहीं है, हमको तो मतलब इधर से है, तो इधर हम लोग माइनस लगा देंगे। तो रेट कैसे लिख देंगे? रेट बराबर -1/1 dA/dt, यही होगा, कोई डाउट? ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं बताइए? दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं? रेट लिखने का दो तरीका है, सो मैंने दोनों तरीका लिख दिया। ठीक, अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट बोथ इक्वेशन, इक्वेट बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमको इक्वेट करना है। तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो इसको मैंने इधर लिख दिया, तो dA/dt बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस को उधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? -KA⁻⁴ 0, कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए
ए रेस टू द पावर ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, dA बाई dt बराबर माइनस के, और dt को इधर भेज दे रहे हैं, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के dt। को डाउट? अब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं बोथ इक्वेशन को, जो भी है इंटीग्रेटेड बोथ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड बोथ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड बोथ इक्वेशन वी गेट। देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, नीचे तो दिखेगा नहीं, इस कारण मैं यहाँ से कर देता हूँ। इंटीग्रेटेड पहले कर लीजिएगा दोनों इक्वेशन को, तो इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेशन का तो सिंबल ऑफ लॉग को आता होगा, तो dA बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते, के क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर मैंने कर लिया और ये dt हो गया। अब तो आपको लिमिट पुट करना होगा, तो लिमिट पुट करने के लिए आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ कैसे लिमिट पुट कीजिएगा। तो देखिए, अगर t बराबर, देखिए क्या होगा यहाँ पे, अरे यार इनिशियल शुरू में क्या था, t बराबर 0 था, शुरू में टाइम 0 था, मतलब इनिशियल कंडीशन था, तो उस टाइम क्या होगा, t बराबर 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट। को डाउट? शुरू में टाइम 0 पे कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए नॉट, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। मान लीजिए शुरू में क्या है, 100 है, ठीक, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यानी टाइम t हो गया, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा a, टाइम t बराबर t पे a बराबर a हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये हम एज्यूम किए हैं लेट, ठीक, लेट t बराबर 0 पे a बराबर a नॉट, t बराबर t पे a बराबर a। ये कैसे लिखे, तो देखिए शुरू में कंडीशन क्या होगा, एकदम इनिशियल कंडीशन होगा, पूरे जोश में होगा, तो उसका कंसंट्रेशन मैंने ए नॉट ले लिया, ठीक, यानी इनिशियल शुरू में 100 था, और जैसे जैसे टाइम के साथ गया यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज हो रहा होगा, टाइम के साथ ये रिएक्शन हो रहा होगा, तो कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज कर रहा होगा ऑटोमेटिक। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो इस कारण मैंने इसको ए ले लिया। शुरू में 100 था, धीरे 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 उसका क्या हुआ, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज किया, तो इनिशियल हो गया और ये रिमेनिंग हो गया। ये इनिशियल कंसंट्रेशन था और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन था। मान लीजिए उसको हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बोलेंगे, इसको फाइनल कंसंट्रेशन बोलेंगे। जो बचा कुचा होगा ये होगा, और जो शुरू में होगा पूरा एनर्जी के साथ वो होगा, ठीक। ऐसे आप लोग सोचिएगा, लिमिट ऐसे हम पुट किए। तो टाइम 0, शुरू में क्या था 0, तो उस टाइम क्या था, कंसंट्रेशन ए नॉट था। कोई डाउट? जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो टाइम t हो गया, तो क्या कंसंट्रेशन हो गया, ए हो गया। कोई डाउट? अब देखिए, इसको हमको लिमिट पुट करने आता है आप लोगों को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, डी ए का इंटीग्रेशन तो ए ही होगा, तो ए माइनस ए नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टी। डी टी का इंटीग्रेशन तो टी ही होता है ना, लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस के टी हो जाएगा। कोई डाउट? और ये 0 तो ख़त्म ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, अब इसको साफ में लिख दें तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। कोई डाउट? यही होगा तुम्हारा 0 ऑर्डर का इक्वेशन, यही तुम्हारा होगा 0 ऑर्डर का इक्वेशन। मैक्सिमम जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आज, ये जो इक्वेशन यूज करूंगा, सो आप लोग इस इक्वेशन को आप लोग अच्छी तरह से देख ले। ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। अब जानिए ए क्या है, ए नॉट क्या है, के क्या है, टी क्या है, सब कुछ लिख लीजिए आप लोग। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। जो भी होगा बचा होगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन
रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। टाइम टी पे कितना होगा कंसंट्रेशन, वही बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन, उसको हम लोग ए बोलेंगे। कि तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है कि रेट कांस्टेंट होता है, कि क्या होता है रेट कांस्टेंट होता है। और टाइम क्या होता है, टाइम चेंजेज बिटवीन ए नॉट से ए, यही होगा टाइम। टाइम चेंजेज बिटवीन ए नॉट टू ए, यानी फाइनल कंसंट्रेशन से इनिशियल कंसंट्रेशन से रिमेनिंग कंसंट्रेशन तक जाने में कितना टाइम चेंजेज हो रहा है, वही होता है टी। ठीक, तो यही डेरिवेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स हम लोग कैसे डेराइव करते हैं ये देख लीजिए। और इसका यूज देखिए, हर समय तो मैं इतना नहीं करूँगा, यानी इतना तो पॉसिबल नहीं है हर क्वेश्चन में। तो हम लोगों को ये फाइनल जो इक्वेशन आया है यही याद करने होंगे। ठीक है, तो ये जो 99% केसेस में ये यूज होने वाला है इक्वेशन, 99% केसेस में यूज होने वाला है, ये तो फार्मूला लग जाएंगे, डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा। अगर यहीं पे 3a लिख दिया, 1/2a लिख दिया गिब्स प्रोडक्ट, यानी 1% केसेस का बात कर रहा हूँ, स्पेशल केसेस, तो उसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे उस फार्मूला के बारे में, क्या होता है स्पेशल केसेस, मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। वो 1% जो है उसको भी मैं दूंगा आप लोगों को। सो आप लोग प्लीज़ गाइज आप लोग बने रहें। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन मैंने कंसीडर कर लिया, ए गिव्स प्रोडक्ट, और बता दिया रेट लिखने का 2 तरीका होता है। आपने एक लेक्चर 2 में पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसको मैंने लिख दिया। और रेट अभी ताज़ा पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का कि a⁻⁴ क्यों लिखे, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से। और ये दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया, उसके बाद सेपरेट किया, इसको सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया। और ये कंडीशन मैंने मान लिया। इस कंडीशन में तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, और देखिए इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया है, ये सब पुट पट करके ये आ गया इक्वेशन। तो यही होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये लिख दीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तो यही मैंने फार्मूला लगाने हैं। और ये सब पता कर लिए कि ये क्या है, बस ट्राई कीजिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा क्या है ये। ठीक, चलिए तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। तो पढ़ते हैं हम लोग आगे, समझते ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो देखिए, आपने जीरो ऑर्डर का इक्वेशन आप लोगों ने निकाल लिया था, a बराबर a0 - kt। ठीक, तो देखिए इस इक्वेशन को मैं यूँ लिख सकता हूँ, a बराबर -kt + a0। ठीक, अब रहा बात, इसको हम लोग रिलेट कर देंगे y बराबर mx + c, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से हम लोगों को रिलेट कर देना है। रिलेट किए तो क्या दिख रहा है कि y एक्सिस पे क्या है, a है, कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन तुम्हारा y एक्सिस पे आ रहा है। और x एक्सिस पे क्या आ रहा है, t आ रहा है, टाइम t। तो मैंने x एक्सिस पे टाइम t लिख दिया। अब रहा बात, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो स्लोप तुम्हारा क्या आ रहा है, बराबर tan थीटा = -k, यानी k आ रहा है स्लोप। देखिए आप लोगों को, तो स्लोप तुम्हारा -k आ रहा है, तो ये तुम्हारा स्लोप हो गया, यही ना तुम्हारा स्लोप हुआ। यानी निगेटिव एक्सिस जो भी है तुम्हारा निगेटिव स्लोप फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तुम्हारा आ रहा है निगेटिव स्लोप। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तो ऐसे होता है, बट ये निगेटिव स्लोप आ रहा है। क्यों निगेटिव स्लोप आ रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोगों को दिख रहा है कि स्लोप तुम्हारा निगेटिव है, दैट्स वाई ये निगेटिव स्लोप आ रहा है। तो m बराबर -k हो गया। ठीक, और इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं, c को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट तो तुम्हारा क्या होता है, a0 होता है। इंटरसेप्ट क्या है, a0 है, तो मैंने a0 लिख दिया। ये तुम लोग जानते होगे y बराबर mx + c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसमें आप लोगों को ये मिला होगा y बराबर mx + c। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि
कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, कोई भी टाइम पे वर्सेस टाइम टी का मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है विथ ए निगेटिव स्लोप। स्लोप क्या आ रहा है? निगेटिव। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही तुम्हारा ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ आप लोगों को ध्यान से देख लीजिए। अगर पूछ दिया, आजकल ग्राफिकल क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, सो आप लोगों को ये देख लेने होंगे। ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ होगा ऐसे। किसका? ए वर्सेस टाइम टी, जीरो ऑर्डर का। अगर पूछेगा तो एग्जैक्ट यही ग्राफ बनाना होगा। बता दीजिएगा कि इसका निगेटिव स्लोप होता है और स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है। ठीक, इतना दूर तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल मैंने ग्राफ प्लॉट करके आप लोगों को दिखा दिया। ठीक, लोग हाफ लाइफ की ओर चलिए। तो हेडिंग डालिएगा हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, यही होता है। तो टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, 50% में की रिएक्शन कंप्लीट हो गया। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, यही होता है। तो इसका हम लोग समझते हैं क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप लोगों को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स याद होगा, ए बराबर ए नोट माइनस के टी, यही होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक, यही ना होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो देखिए शुरू में कंसंट्रेशन तो तुम्हारा, देखिए ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए नोट बाई टू। को डाउट? ए बराबर ए नोट बाई टू, क्योंकि हाफ हो गया इसका। देखिए टाइम 50% हो गया। टाइम तुम्हारा क्या हो रहा है? टी बराबर क्या हो जा रहा है? टी हाफ। यानी टाइम तुम्हारा चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगा। टाइम चेंज हो रहा है हाफ, तो कंसंट्रेशन भी हो जाएगा हाफ। यानी टाइम के साथ ही ना कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है भाई। तो टाइम तुम्हारा हाफ लाइफ में पूछ रहा है, यानी हाफ लाइफ का डेरिवेशन आप लोगों को पूछ रहा है। तो टी क्या हो जाएगा? टी हाफ। तो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा, ए बराबर ए नोट बाई टू। टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो ए क्या हो जाएगा? ए नोट बाई टू। ए बिकम्स ए नोट बाई टू, और ये तो तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है ही, माइनस के, और टी क्या हो जाएगा? टी हाफ। तो डाउट? अब इसी को आप लोग सॉल्व कर दीजिए तो आप लोगों का हाफ लाइफ आ जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए नोट बाई टू। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी हाफ। बस ये तुम्हारा कुछ चेंजेस करना है इस इक्वेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन में आप लोगों को सिंपली आप लोगों को चेंजेस करने हैं। ए के जगह ए नोट बाई टू पुट करने हैं और टी के जगह टी हाफ पुट करने हैं। क्यों करना है? क्योंकि टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 50%, 50% में तुम्हारा हाफ लाइफ निकालना है। तो 50% में हाफ लाइफ निकालेंगे कैसे? तो इसको हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए? ए नोट बाई टू, तो माइनस यानी ए नोट बाई टू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? के टी हाफ। कोई डाउट? इसको इधर ले गए और इसको मैथ सॉल्व किए। ए नोट माइनस ए नोट बाई टू, और ये माइनस आया तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, इधर लिए तो ए नोट माइनस है तो क्या हो गया? माइनस ए नोट बाई टू आया था और यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो टी हाफ क्या आ जाएगा आपका? ए नोट बाई टू के। कोई डाउट? यही होता है हाफ लाइफ। अगर हाफ लाइफ पूछेगा तो ए नोट बाई टू के होता है। अगर इसी में तुम्हारा अगर फुल लाइफ पूछ देता, कंप्लीट लाइफ, तो ए क्या हो जाता? जीरो, यानी फाइनल हो गया। ठीक, तो टी क्या हो जाता? टी लाइफ। तो टी लाइफ क्या आ जाता? ए नोट बाई के। सिंपल, देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे। इसी में आपसे पूछता है कि लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या लिखते हैं आप लोग? लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन अगर पूछता तो क्या लिखते हैं आप लोग? यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ए बराबर जीरो,
और टी क्या मान लेना है, टी बराबर टी लाइफ यानी लाइफ टाइम का पूछ रहा है। ए बराबर 0 यानी 100% कंप्लीट हो जा रहा है, यानी 100% कंप्लीट, तो इसी कारण मैंने 0 ले लिया, 100% कंप्लीट हो जा रहा है। तो ए के जगह हम लोग 0, ए को 0 कर देने हैं, यानी इसको हम लोगों को चेंज करना है इस इक्वेशन में, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। ठीक, यही ना होता है जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स, इसी में मैंने चेंज कर देना है। तो ए को 0 हो गया, ए नॉट माइनस के टी के जगह क्या लिख देंगे, टी लाइफ। को डाउट? तो टी लाइफ क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई के। तो देखिए अगर हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो टी हाफ इजकल टू ए नॉट बाई 2 के, अगर लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो टी लाइफ इजकल टू ए नॉट बाई के। यही अंतर होता है, बस कुछ नहीं किए। देखिए पहले तो मैंने जीरो ऑर्डर का रिएक्शन एज्यूम करना है, आप लोगों को पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पूरा डेरिवेशन करके मैंने बता दिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस कुछ चेंजेज करने हैं, चेंजेज इसलिए करने हैं कि तुमको हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, यानी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एज 50% में आप लोगों को बताना है कितना होगा टी हाफ, यानी हाफ लाइफ कितना होगा 50% में आप लोगों को बताने हैं। तो ए बराबर ए नॉट बाई 2 मैंने मान लिया, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, तो टाइम तुम्हारा 50% हो गया, यानी 50% कंप्लीट हुआ तो कंसंट्रेशन भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो ए नॉट बाई 2 मैंने मान लिया, तो ए नॉट बाई 2 हो गया, और ये ए नॉट माइनस के टी हाफ हो गया, टी के जगह टी हाफ पुट कर दिया, ए की जगह ए नॉट बाई 2 पुट कर दिया, और इसको मैथ सॉल्व किया और टी हाफ बराबर ए नॉट बाई टी के 2k आ गया। और ये इसी में अगर लाइफ टाइम पूछता तो लाइफ टाइम क्या है, यानी 100% कंप्लीट, यानी टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट एट 100%, यानी 100% में क्या होगा, तो वही मैंने किया, ए बराबर 0 मैंने मान लिया, यानी ख़त्म, 100% कंप्लीट हो गया, तो ए बराबर 0 हो गया। तो टी बराबर टी लाइफ, टी को टी लाइफ से रिप्लेस कर देना, ए को 0 से रिप्लेस कर देना, किए तो टी लाइफ ये आ गया, टी हाफ का इक्वेशन ये होगा, टी लाइफ का इक्वेशन ये होगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही होगा हाफ लाइफ और यही होगा लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम तो आप लोग बताइए इतना दूर में। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन और कैसे निकालते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ये पूछता नहीं है, बस इसी तरह मैंने बता दिया। पूछता मीन ये है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आते हैं, फुल लाइफ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इसी तरह मैंने बता दिया है ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर, समझते हैं। देखिए जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ ए गिव्स प्रोडक्ट, मैंने बोला था ना कि ये मैक्सिमम क्वेश्चन में ये लिखा आपको दिख जाएगा, ए गिव्स प्रोडक्ट, मैक्सिमम 99% केसेस में ये लिखा आपको दिख जाएगा। सो देखिए दिख रहा है और लिख भी दिया है कि ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है। अगर आप इससे नहीं पकड़ रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली पकड़ लेंगे, यहाँ तो जीरो ऑर्डर लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ़ टाइम टेकन फॉर 50% कंप्लीट इज 2 मिनट, यानी 50% कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। तो तुमसे पूछा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड, यानी कितना टाइम इसको लगेगा आप लोगों को बताना है। 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है, तो 75% कंप्लीट होने में इस रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा। तो मैं अगर ट्रिक से बताऊं तो तुरंत ये बन जाएगा, मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक, बन जाएगा। बट प्रोसीजर फॉलो करें तो इसमें टाइम लगेगा, 2 मिनट कम से कम लगेगा। प्रोसीजर फॉलो करिएगा तब, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों को प्रोसीजर ही देखेगा, ट्रिक तो देखेगा नहीं। ट्रिक तो आप जेईई मेंस, एडवांस, ये सब में आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन बोर्ड में तो आपको यार प्रोसीजर ही देखेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड में। तो चलिए पहले हम लोग बोर्ड मेथड समझ लेते हैं क्या होता है, देन हम ट्रिक तो बताएंगे ही। ट्रिक जेईई मेंस और एडवांस में लगाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है इक्वेशन, अभी हम लोग डेराइव करके आए हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बताइए, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी होता है। अगर टी यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए बाई के होगा, यही होगा ना। तो पहले हम लोग 50% कंप्लीशन में देखते हैं क्या हो रहा है, देन 75% कंप्लीशन में देखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। सिंपल है यार, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग किसका निकालते हैं, फॉर 50% कंप्लीशन का। फॉर 50% कंप्लीशन में देखते हैं क्या होता है, ठीक। 50% कंप्लीशन में देखते हैं क्या होता है। तो 50% कंप्लीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, 100 होगा, ठीक। इनिशियल तो 100 होगा ना। 50% तुम्हारा टाइम के साथ क्या हो रहा है, 50% कंप्लीट हो जा रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगा, 100 होगा। तो ए नोट मैंने 100 ले लिया, तो ए क्या होगा बताइए, 50% कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितना बचा, 100 में से 50 गया तो 50 ही ना बचा। तो 50% मैंने लिख दिया। देखिए 50% कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं ना। तो 100 में से 50 गया, कितना हुआ 50, तो 50 मैंने लिख दिया। अब और टाइम कितना दिया है, 2 मिनट, टाइम 2 मिनट दिया है। अब इस फार्मूला में पुट कर दीजिए तो क्या आएगा, 2 बराबर, इस फार्मूला में मैंने सारा को पुट कर दिया, ये तीनों को इस फार्मूला में मैंने पुट किया तो 2 हुआ, 100 में से 50 जाएगा, क्या होगा 50 अब आई के। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 आप लोग मान के चलिए। अभी 2 बराबर 15/k। अब इक्वेशन 2 हम लोग निकालते हैं। तो इक्वेशन 2 के लिए हम लोग 75% कंप्लीशन का देखेंगे। तो अगेन 75% कंप्लीशन में देखते हैं क्या हो रहा है। 75% कंप्लीशन में देखते हैं क्या होता है। 75% कंप्लीशन में देखिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो यहाँ भी 100 होगा। शुरू में तो कंसंट्रेशन 100 ही होगा। जब तुम्हारा ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ होगा उस टाइम तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 होगा। टाइम के साथ ना डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन। तो 75% कंप्लीशन हो गया। तो शुरू में तो कंसंट्रेशन 100 होगा ही होगा, ठीक। और रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 75% कंप्लीट हो गया। तो 100 में से 75 घटाएं तो कितना बचा, 25%, यानी बस 25% ही बचा, यानी 75% लग गए। रिएक्शन कंप्लीट कराने में 75% खर्च हो गए टाइम के साथ। तो इस कारण 100 में से 75 घटाए तो बचा 25। इसमें 100 में से 50 घटाए थे तो बचा था 50। तो इसका अगर इसमें इस इक्वेशन में पुट करें तो क्या आएगा, t इक्वल टू 100 माइनस 25/k। तो क्या हो जाएगा 75/k, बोलो होगा ना, 75/k होगा। तो इक्वेशन ये क्या हो गया, सेकेंड। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1 कर दीजिए तो t/2 होगा। डिवाइड किए तो क्या हुआ, ये t/2 75/k बाई 50/k, के मर गया। तो टाइम क्या होगा बताइए, 75/50 बचा ना, 75/50 इंटू 2। तो ये क्या हुआ, 25 गया, 25 थी 75, यानी टाइम क्या आ रहा है आपका 3 मिनट। टाइम आपका 3 मिनट, यानी 3 मिनट में ये रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। 75% कंप्लीशन होने में तुम्हारा 3 मिनट लगेगा टाइम। 50% कंप्लीशन होने में 2 मिनट लग रहा था, तो 75% कंप्लीशन होने में रिएक्शन को 3 मिनट लगेगा। देखिए सिंपल लॉजिक है। पहले आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिख देने हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन
मैं डिराइव करके आया हूँ। क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए बराबर ए नॉट माइनस के टी। ठीक, इसको सेपरेट करके मैंने टी लिख दिया, इसको इधर उधर करके, तो टी बराबर ए नॉट माइनस ए बाई के। तो पहले मैंने 50% कंप्लीशन पे निकाला, देखा तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, टाइम के साथ टाइम 2 मिनट लगा तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर 50 हो गया, यानी फाइनल कंसंट्रेशन 50 हुआ। 100 में से 50 गया तो 50 ही ना हुआ, तो टाइम तुम्हारा 2 मिनट तो ये आया। फिर इसी तरह इसमें देखें तो 75% कंप्लीशन होने में पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा रिएक्शन को। तो शुरू में 100 था, 75% कंप्लीशन हुआ तो 25 बचा, 100 में से 75 जाएगा तो 25 हुआ। अब देखो तो टाइम क्या आया यहाँ पे, इस इक्वेशन में मैंने इसको पुट किया तो 100 में से 25 गया, उसके बाद क्या कर दिया तो टाइम बराबर 75/k आ गया। ठीक, ये आया। अब ये और ये दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया और यहाँ से मैंने टाइम निकाल लिया, तो टाइम आया 3 मिनट। तो 75% कंप्लीशन होने में टाइम लग रहा है 3 मिनट। अब आते हैं ट्रिक से, देखिएगा 10 मिनट, देखिएगा 10 सेकेंड, सॉरी 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 सेकेंड में ही मैं निकाल दूंगा, देखना। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक से देखते हैं क्या होता है। कर लीजिए आप लोग। चलिए, आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा नोट डाउन। ठीक है, तो मैंने मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 3 मिनट याद रखिएगा, आंसर आया 3 मिनट। ठीक, अब देखिए मैं ट्रिक से कैसे बताता हूँ। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा आप लोगों से, 1 मिनट में बन जाएगा। देखिए शुरू में क्या था, 100 था, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या था, 100 था। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, टाइम के साथ क्या हुआ, यानी 50% कंप्लीशन होने में इसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। अगर यही 0 हो जाता, यानी 0% कंप्लीशन होने में क्या लगेगा, 2 मिनट और लग जाएगा। यानी 100 से 0 जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। 100 से 0 जाने में 4 मिनट लग रहा है, लेकिन हमको तो बीच में चाहिए, यानी 75 चाहिए। 75 होने में कितना लगेगा, 100 से 50 जाने में 2 मिनट, 50 से 0 जाने में 2 मिनट लग रहा है, तो टोटल मिलके 4 मिनट हुआ। लेकिन हमको बीच में चाहिए, यानी 75 पे चाहिए, तो हम 50 से पहले 25 जाते हैं। ठीक है, 50 से 25 गए। ठीक, तो 100 से 50 जाने में 2 मिनट लग रहा है, और 50 से 25 यानी 25, यानी 25 होने में कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा कि नहीं, बताइए, बोलिए। और 25 से 0 जाने में और 1 मिनट लगेगा। तो देखिए 50 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा ना। तो 2 मिनट और 1 मिनट जोड़ लीजिए, यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3 मिनट। आंसर सिंपल। 100 से 50 जाने में 2 मिनट लग रहा है, तो 100 से 75 जाने में 3 मिनट लगेगा। सिंपल। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो तुम्हारा 4 मिनट लग रहा है पूरा कंप्लीट होने में। ठीक, लेकिन हमको बीच में चाहिए, तो 50 से 25 कर दिए, तो 100 से 50 2 मिनट लग रहा है, 50 से 25 क्या, यानी 25 होने में तुमको क्या लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ लो 3, और ये 50-25 क्या होता है, 75% कंप्लीशन में ही पूछा है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर आ गया 3 मिनट, और उससे भी 3 मिनट आया था। तो ये तुम्हारा ट्रिक है। ट्रिक क्या है यार, सिंपल, ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड लगाए हैं, बस इसमें इतना हो रहा है तो इसमें इतना होगा, बस यही किए हैं, और कुछ नहीं किए हैं। अगर प्रोसीजर से जाना है तो फॉलो कीजिए। ठीक, अगर ट्रिक अपनाना है तो ये अपनाइए, यूनिटरी मेथड अपनाइए। यूनिटरी मेथड बेस्ट है, आप लोग जेईई मेंस में इसको कर सकते हैं अप्लाई, 10 सेकेंड में ही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा ही चेंज करूँगा इस क्वेश्चन में। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक, यहाँ तक रहने देता हूँ। 50% कंप्लीट इज 2 मिनट, तो फाइंड रिक्वायर्ड फॉर 33.3% कंप्लीशन में बताइए आप। अब आप लोग ट्राई कीजिए, यानी आपसे पूछा है 33.3 होने में, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.3 कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन।
इतना परसेंट कंप्लीशन होने में कितना टाइम लगेगा। 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है, तो 33.3% कंप्लीशन होने में कितना लगे। चेंज कर दिया, 33.3% कंप्लीशन में आप लोगों से टाइम पूछ दिया। शुरू में वहाँ क्या था, 75% में टाइम पूछे थे, इस बार 33.3% में टाइम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक। तो थोड़ा सा चेंज किया है, तो आप लोग बताइए क्या होगा। अगर यूनिटरी मेथड से जाइएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अब तुक्का मारिएगा तो चलिए राइट हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर से जाइएगा इस क्वेश्चन में तभी बन पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ डिसिमल है, डिसिमल को यार आप लोग कैसे कर दीजिएगा। 75% था तो आराम से एडजस्ट करके 2 मिनट में ये हो रहा है ऐसे करके निकाल लिए, लेकिन यहाँ डिसिमल में है, डिसिमल में करना मुश्किल है, तो हम लोग प्रोसीजर से ही चलते हैं। तो 4 जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है इक्वेशन बताइए। अभी डिराइव करके हम लोग आए हैं। तो A बराबर क्या होता है, A0 माइनस KT। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम क्या आएगा, A0 माइनस A/K, यही आएगा टाइम, ठीक, यही टाइम आएगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो पहले हम लोग 50% का देखते हैं। 4 50% कंप्लीशन, 4 50% कंप्लीशन में देखते हैं क्या होता है। तो 4 50% कंप्लीशन में देख रहे हैं टाइम 2 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट टाइम, तो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, 100 होगा। टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन, तो 50 हो गया बाई K। तो वही सेम प्रीवियस जैसा है, 2/2 इक्वल टू 50/K। ये तुम्हारा इक्वेशन है क्या, प्रीवियस जैसा। यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे, प्रीवियस जैसा ही किए हैं। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। तो 4 33.3% कंप्लीशन में क्या हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा है। तो अगेन लिख लेते हैं ना, अगेन 33.3% कंप्लीशन में आप लोग बताइए। तो देखिए, तो टाइम तुम्हारा तो हो रहा है A0 माइनस A/K, ठीक। तो A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही होंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो 100 होंगे, शुरू में तो 100 ही होंगे परसेंट। टाइम के साथ ना डिक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कितना किया है, 33.3%। तो कितना बच गया, 100 में से 33.3 जाएगा तो कितना बचेगा, 66.6 बचेगा। बोलिए इतना ही परसेंट बचेगा ना। तो और यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अब ये दोनों को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ठीक, समझ गए ना। यहाँ 66.6 क्यों लिखे, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज कर गया। डिक्रीज कितना किया है, 33.3% कंप्लीशन। तो देखिए शुरू में 100 था, 33.3 घटाएं तो कितना हो गया, 66.6। तो अब इसी को हमको पुट कर देना है, देख लेना है आंसर क्या आया, 100 माइनस 66.6/K, ठीक। अब ये इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको तो आंसर आ ही जाएगा। ये हो गया 33.33K, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कीजिएगा तो लगभग आपका T आ जाएगा 1.33 मिनट, ठीक है, ये आया। अब देखिए इसमें अगर यूनिटरी मेथड वाला कंसेप्ट लगाते तो क्या होता, तुक्का मार सकते थे, इतना आ जाता। देखिए 50% कंप्लीट होने में 2 मिनट लग रहा है, तो 33.3% यानी इससे कुछ कम होगा, कुछ तो कम होगा भाई। 50 से आया 33.3 यानी इससे कम होगा, यानी 1.33 हो सकता है। ऐसे अप्रोक्स में आंसर आ सकता है। अगर जेईई मेंस का क्वेश्चन अगर ऐसे दिया, मतलब वो भी दशमलव में 4 ऑप्शन दे दिया, तब तो कन्फ्यूजन है। 1 दशमलव में दिया और बाकी सब तुम्हारा सिंपल 2, 4, 6 ऐसे करके दे दिया, तब तो मार दीजिएगा तुक्का। लेकिन ऐसे अगर आप लोग कीजिएगा प्रोसीजर से तो आपको 100% आंसर करेक्ट आएगा, ठीक। सिंपल यहाँ 75 था तो आराम से कर देते थे, लेकिन यहाँ डिसिमल है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बस तुक्का मार सकते हैं। 2 से मान लीजिए 50% मिलना, तो इतना हो जाएगा, पॉइंट में ही आंसर आएगा, इतना तो डेफिनेटली है।
पॉइंट में ही आंसर आएगा। सो पॉइंट में आंसर आया है। तो चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन मैंने कराया, दोनों क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, 2 मेथड मैंने अप्लाई किया, पहले बोर्ड मेथड देन जेईई मेन मेथड जो भी है शॉर्टकट मेथड, उसको यूनिटरी मेथड से हम लोग अप्लाई करके आंसर विदिन 10 सेकेंड में मैंने आंसर ला दिया। तो 2 मेथड मैंने बताया, आपको जो प्रोसीजर जो आपको ठीक लगे वो लगाइए, लेकिन मैं तो बोलूँगा बोर्ड में यही प्रोसीजर अपनाना है आप लोगों से, डेफिनेटली सही होगा। और क्रॉस चेक करना है तो आप वो मेथड यूज कीजिएगा और उससे इसको चेक कर लीजिएगा कि मैंने राइट बनाया है कि नहीं बोर्ड में, ठीक। चलिए यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की ओर। स्पेशल केस समझते हैं, जो 1% जो क्वेश्चन आता था ना उसका हम लोग समझते हैं। 99% में तो यही दिया रहेगा। अब 1% के लिए यहाँ पे बोल देगा 3a 1/2 1/3 ऐसे करके दे देगा, तो उस टाइम ये फार्मूला हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। फार्मूला वैलिड करेंगे, देखते हैं अभी, ठीक। कौन सा फार्मूला लगेगा वो आपके लिए सरप्राइज है। पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए तो बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की ओर। जैसे कि मैंने बोला था कि स्पेशल केस मैं डिस्कस करूंगा, लो मैं लेकर आ गया स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में जो बोले थे कि 99% केसेस में तो ये वाला ही लगेगा, ए गिव्स प्रोडक्ट लिखा रहेगा 99% केसेस, यानी सारे बुक में ऐसा ही लिखा रहता है। तो उस केसेस में सिंपल आप लोग A बराबर A0 माइनस KT वाला फार्मूला लगा दीजिए। सिंपल जो जीरो ऑर्डर का हम लोग पढ़ के आए हैं ये लगा देते थे, ठीक। बट स्पेशल केसेस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही लॉजिक है। पहले हम लोग प्रोसीजर जान लेते हैं स्पेशल केसेस का, देन मैं शॉर्टकट बता दूंगा, वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, मेरे साथ आप लोग बने रहिए, देखिए मैं क्या क्या सिखाता हूँ आप लोगों का स्पेशल ट्रिक में। देखिए तो पहले प्रोसीजर जान लेते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। कंसेप्ट जरूरी है क्योंकि कितना आप लोग ट्रिक याद कीजिएगा, ज़्यादा ट्रिक तो याद नहीं कर सकते। आप लोग मेन प्रोसीजर याद कीजिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए, तब आप लोगों को बेनिफिट होगा। चलिए प्रोसीजर पहले जान लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए 3a गिव्स प्रोडक्ट दिया, ये नहीं दिया, अगर ये देता तो ये हो जाता है। ये फार्मूला वैलिड है, फार्मूला वैलिड ओनली a गिव्स प्रोडक्ट के लिए, ऐसा अगर दिया रहे तो इसमें हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वैलिड ओनली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके लिए नहीं है, इसके लिए ये फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे भाई साहब? तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो के लिखने का तरीका क्या है बताइए पहले। के तो लिखने का तरीका मैंने 2 तरीका मैंने बताया था। रेट ऑफ रिएक्शन का आर लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर इक्वल टू के ए रेस टू द पावर ऑफ 0। और क्या बोला था लिखने का तरीका, आर इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मेरा सेकेंड लेक्चर जाकर देख लीजिएगा, वो लिखने का सिखाए हैं। कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड जो रहता है उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं और माइनस साइड लगा देते हैं। क्यों माइनस लगाते हैं? क्योंकि ये टाइम के साथ कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज कर रहा है, डेट्स वाई माइनस लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, -1/3 dA बाई dt, यही ना होगा, बोलिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट बोथ इक्वेशन, इक्वेट कर दीजिए दोनों इक्वेशन को। आप लोग इक्वेट कीजिएगा तो देखिए क्या फ़ायदा है इससे। तो इसको मैंने इधर लिख देने हैं 1/3 dA बाई dt बराबर, ये सिंपल माइनस सिंपल के हो जाएगा ना, a के पावर 0 क्या होता है 1, तो मैं सिंपल के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस साइन को मैं इधर ले जा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1/3 dA बाई dt, dA 1/3 dA लिख देता हूँ, उधर dt खींच के ले जा रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -k dt। अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे, इसको सॉरी
इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटेड बोथ साइड। चलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर खींचते हैं, और जो मैंने बताया था क्या लेट करना है, लेट करने के लिए बताया था ना, क्या मानते हैं बताइए। एक बराबर ए नॉट, शुरू में ए क्या था, ए नॉट था, और टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, शुरू में क्या था, टाइम टी बराबर 0 शुरू में, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो ए बराबर ए हो जाएगा, और टाइम टी बराबर बोलो टी हो जाएगा ना। टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। शुरू में टाइम 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा टाइम टी हो गया, यानी टाइम घट गया। तो ये एज्यूम करने के लिए बताए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पीछे बैक कर लीजिए, आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह से समझाएं। शुरू में क्या था, 100 था, जैसे जैसे टाइम घटा 20 हो गया, यानी कंसंट्रेशन घट गया, कंसंट्रेशन घटा टाइम घटा, टाइम के साथ तो कंसंट्रेशन घटता ही है। सो वैसे लिख दिया, शुरू में ए नॉट था, बाद में क्या हो गया, ए था, शुरू में 0 था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा टी हो गया। बस इसमें पुट कर दीजिए लिमिट, तो 1/3, ये बोथ साइड पहले इंटीग्रेट कर दिए, माइनस के डी टी, यही हुआ। शुरू में क्या है, 0 है, तो कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो क्या हो गया, टी, तो ये क्या हो गया, ए। कोई डाउट, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, कांस्टेंट टर्म मैंने बाहर कर दिया और कुछ नहीं किया। देखिए, तो अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो 1/3 ए माइनस ए नॉट बराबर माइनस के टी। कोई डाउट, अब इसको 3 को उधर भेज देते हैं, तो ए माइनस ए नॉट बराबर -3 अब इसी को साफ में लिख देते हैं, तो क्या आएगा, ए बराबर ए नॉट -3 यही होगा। बोलिए, सेम डेरिवेशन, 0 ऑर्डर का जैसे डेरिवेशन किए थे वही प्रोसीजर अपनाए हैं, कुछ चेंजेज नहीं किए हैं। ये बस केवल 3 है तो मैंने 3 से केवल डिवाइड कर दिया, वहाँ 1 था तो 1 से डिवाइड किए थे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड किए थे। वहाँ देखिए, अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्रिक क्या है, बस कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे यार। देखोगे गौर से इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अंतर आप लोगों को दिख जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे चेंजेज आया है। और चेंजेज इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में मैंने चेंजेज किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था तो 1 आया, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ गया, बस और कुछ नहीं। जो है रिमेनिंग जैसे 0 ऑर्डर में किए थे वैसे ही किए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं भाई। ये प्रोसीजर आप लोग याद करना है तो करिए, ठीक है, कंसेप्ट जानना जरूरी है, पर ट्रिक आप लोगों को जानना है तो बस सिंपल आप लोग ये लॉजिक अपनाइएगा, सिंपल आप लोग 0 ऑर्डर याद करके जाइएगा, ठीक। और यहाँ पे बस चेंजेस कर दीजिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ 3 है तो 3 लगा दिए, यहाँ मान लीजिए 1/2 दे देता, 1/2 लगा देते हैं, यहाँ 4 दे देता, 4 लगा देते हैं। सिंपल जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे केवल चेंज करते रहते हैं बस। तो इसका एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्या है, सिंपल फार्मूला है, देखिए, के रिएक्टेंट साइड में ही क्या हो जाएगा, के रिएक्टेंट साइड में ही क्या हो जाएगा, के इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंटू कर दीजिए, यही फार्मूला बन गया। यही ट्रिक है आप लोगों का, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप लोग इंटू कर दीजिए के में, ठीक, यही फार्मूला हो गया। तो के रिएक्टेंट साइड क्या हो जाएगा, के इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक, वही ना, के से स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में यू इंटू कर दिए तो ये तुम्हारा आ गया के रिएक्टेंट, के रिएक्टेंट आ गया तो 3K हो गया, सिंपल। ये तो हम लोग सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर लिया, कंसंट्रेशन उसमें निकालना था ए आफ्टर टाइम टी। तो हम लोग सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ ए। तो हाफ लाइफ भी सेम तरीका से अपनाएंगे। देखिए, हाफ लाइफ तो आप लोग जानते होंगे, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, A0/2K, यही होता है। ये फार्मूला वैलिड किसके लिए है, ए गिव्स प्रोडक्ट के लिए। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसके लिए ये फार्मूला वैलिड है।
है ना, इसके लिए फॉर्मूला ये वैलिड है। तो आपसे 3A गिब्स प्रोडक्ट पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है यार, जैसे कि मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया है ना कि के रिएक्टेंट इक्वल टू के रिएक्शन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये लिखवाया ना भाई, के रिएक्टेंट इक्वल टू के रिएक्शन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही लिखवाया है। तो यहाँ देखिए के क्या है, के को तो के ही रहने दे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3K हो जाएगा, यानी के की जगह 3K लिख पुट कर दीजिए आप लोग, तो A0/2 इंटू 3K, तो A0/6K, तो T½ क्या आ जाएगा A0/6K। अब इसी में तो देखिए कुछ किए हैं, बताइए, सिंपल, मैंने के की जगह 3K पुट कर दिया, स्पेशल केस ख़त्म, कुछ नहीं है यार, यहाँ पे 3A था, बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। सिंपल, जो फॉर्मूला आप लोगों ने जीरो ऑर्डर का पढ़ा है वही फॉर्मूला आप लोग याद करके जाइए और देखिए यहाँ पे क्या चेंजेज किया। अगर स्पेशल केसेस होगा तो चेंजेज करेगा, अगर नहीं होगा तो यही घिसा पीटा चलेगा जो बुक सारे बुक में दिया रहता है ए गिब्स प्रोडक्ट। ये जब चेंज कब करेगा, जब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तब, खास करके जेईई एडवांस में जो आते हैं उस टाइम थोड़ा सा चेंजेस करता है, वो चेक करता है दिमाग, आप लोगों का माइंड वो चेक करता है, तो सोच चेक कर सकता है। तो उस टाइम आप लोग ये कंसेप्ट आप लोग अप्लाई कीजिएगा। सिंपल, आप लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा के में, तो कर दिए, यहाँ से 2 पहले से था तो इंटू 3 मल्टीप्लाई किए तो 6K हो गया। ठीक, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसी में एक कवर कर दे रहा हूँ हाफ लाइफ का ग्राफ। हाफ लाइफ का ग्राफ क्या हो जाएगा बताइए, T½ बराबर A0/2K होगा। ठीक, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बताइए, अगर आपसे पूछे कोई कि इसका ग्राफ बताओ बाबू, तो आप लोग क्या बताओगे? सिंपल, T½ वर्सेस A0 का ग्राफ आप लोगों से पूछे तो क्या बताओगे? ठीक, ऐसे ग्राफ होगा। अब देखिए ग्राफ कैसे होगा इसका, तो T½ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A0 के, यानी जैसे जैसे हाफ लाइफ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंजेज हो रहा है कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, तो T½ वर्सेस A0 का ग्राफ यही होगा। अब इसी में आपसे स्लोप पूछ दे तो स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप बराबर tan थीटा, स्लोप बराबर tan थीटा 1/2K, यही होगा स्लोप। तो आई थिंक आप लोगों को ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। ग्राफ में कुछ नहीं है भाई, T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। स्पेशल केसेस आपने जान लिया। अगर यही क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे चेंज कर देता, पूछ देता 5/2A, बताइए अब इसका क्या होगा, तो यहाँ कर देते 2 × 5/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते, और उसमें पूछता कंसंट्रेशन बताए, तो कंसंट्रेशन में सिंपल ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे जो A बराबर ए गिब्स प्रोडक्ट के लिए वैलिड है, A0 - KT, और यहाँ पे चेंजेज खाली कर देंगे, K की जगह लिख देंगे 5/2 × K और T, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है, सिंपल है। स्पेशल केसेस आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं करना है। ये फार्मूला आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला मैंने डिराइव करके दिया है उसी को आप लोग रट के चले जाओ। मान लो अगर कंसेप्ट भूल गए, जो भी है कंसेप्ट भूल गए, फार्मूला याद रहा तो आप लोग डायरेक्ट लगा दोगे। अगर फार्मूला भूल गए, अगर कंसेप्ट आप लोगों को याद है तो कंसेप्ट से आप लोग डिराइव कर लीजिए फार्मूला। तो इस कारण मैंने दोनों आप लोगों को बता दिए कि आपको जो सुविधा लगे, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अगर नहीं याद है तो कंसेप्ट से जाइए। जैसे कि मैंने डेरिवेशन कराया, स्पेशल केस का भी डेरिवेशन कराया, जीरो ऑर्डर का भी डेरिवेशन कराया, दोनों को आप लोग फॉलो कर दीजिए। अगर नहीं याद है तो फार्मूला चलिए आप लोग उतना नहीं, अगर मन कर रहा है कि उतना हमको नहीं करना है यार, उतना थोड़ी लंबा करेंगे, तो फार्मूला याद कर लीजिए, एक वो याद कीजिए, उसी पे अप्लाई कर दीजिए। स्पेशल केस वाला भी सिंपल यहाँ पे केवल चेंज करते रहिए, और हाफ लाइफ का बात करेगा तो यहाँ पे चेंज करते रहिए। और ये फार्मूला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। के रिएक्टेंट इक्वल टू के रिएक्शन इंटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसमें बस N2 कर दीजिए, आ जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है।
स्पेशल केस भी आप लोग समझ गए। जो 1% बचा था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों को, तो हो गए 100%, यानी 100% आप लोगों का मैं कवर अप कर दिया हूँ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जो भी छूटा बड़ा होगा उसको मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर दूँ। मैं मैक्सिमम पार्ट इसका कवर कर दिया हूँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जितना भी है छोटा से छोटा बात मैंने इसमें कवर अप कर दिया है। होप यू गाइज आज आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार अभी तक तो आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय।